अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ब्लड प्रेशर को बग़ैर दवाइयों के जो है वो कैसे कंट्रोल करना है। दवाइयों के ज़रिए तो है ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन दवाइयों के जो होता है बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कुछ लोगों में कम होते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं और इनकी कास्ट भी होता है और एक जो होता है और इनके कंप्लायंस और इनको इस टाइम पर लेना। तो सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल हो, क्योंकि दवाइयों का जो है वो एक इसमें कंट्रोल करने में सिर्फ 30% तक के जो होता है वो रोल होता है। 70% जो होता है आपने बग़ैर इसके जो आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है वो करना बहुत ज़रूरी होती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आप दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन इसके अलावा आप जो है अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करते, अपने लाइफ में चेंजेस नहीं लाते, ग़िज़ा में चेंजेस नहीं लाते, तो चाहे आप दवाइयाँ भी खा लें, आपको ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं होगा या दवाइयों की मिक़दार और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी डॉक्टर को। तो जो दवाइयों की जितनी मिक़दार आप बढ़ाते जाएँगे, फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स के जो है वो चांसेस भी वो ज़्यादा होते चले जाते हैं। उसमें सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में जो होता है वो एक थकावट सी महसूस होती है ब्लड प्रेशर की दवाइयों से। आपको जो है वो एक फटीग जिस्म में रहती है और दूसरा ये कि सेक्सुअल डिसफंक्शन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा इसका जो होता है वो हो जाता है दवाइयाँ खाने से। और जो होता है ख़ास तौर पे मेल्स में। और उसके अलावा जो होता है ब्लड प्रेशर से की दवाइयाँ खाने से जो होता है नींद में भी आपके जो होता है वो खलल पैदा हो सकता है, नेचुरली जो स्लीप होती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपने ब्लड प्रेशर जो इनिशियल ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं जिनको प्री हाइपरटेंशन डायग्नोज हुई है या जिनको न्यूली डायग्नोज हाइपरटेंशन या इनकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है, सीवियर हाइपरटेंशन नहीं है, वो जो है बग़ैर दवाइयों के जो है कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उनके ज़रिए आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलें स्ट्रेट जो है उसकी तरफ चलते हैं। उसमें सबसे पहले जो ज़रूरी है जो बग़ैर दवाइयों के आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में चीज़ हेल्प करती है वो है नमक का कम इस्तेमाल। जी हाँ, नमक जो है वो आपको जो है जितना कम से कम हो सके इस्तेमाल करना चाहिए। जो नॉर्मल डाइटरी जो रिकमेंडेशन है वो है जो है इसकी है 2 ग्राम तक है। 1.5 से ग्राम तक जो है वो इसके जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए है। और जो 2 ग्राम जो है मैक्सिमम तक वो जो है रोज़ाना का जो है वो एक इंसान जो है वो ले सकता है, जिसको कोई बीमारी जो है ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ ना हो। तो जो 2 ग्राम जो है वो एक छोटा चाय का चम्मच जो होता है उससे थोड़ा-सा वो कम होता है। और आधा चाय का चम्मच जो होता है वो सारा दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यानी कि आप देख लें कि जो आपकी जो अगर आप खुद कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जैसे पिकल्स हो गया, जैसे बैग्ड फूड होती है, चिप्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या बाज़ारी फूड जो होती है, या ज़्यादा जो बाज़ार के खाने होते हैं उनमें नमक की मिक़दार और भी ज़्यादा होती है। तो ये सारा कैलकुलेट करके जो है आपका जो सारा दिन में टोटल जो अमाउंट ऑफ इनटेक है सोडियम की वो 1 चम्मच से कम होनी चाहिए, जो छोटा चाय का चम्मच होता है। तो उस लिहाज से आप देख लें, क्योंकि नमक असल में करता ये है कि जब आपके जिस्म में जाता है तो इससे जो होता है आपको पानी जो होता है जिस्म में वो उसकी रिटेंशन होती है और उससे दिल पे असर पड़ते हैं, आपके गुर्दों पे असर पड़ता है। तो आपको नमक कम से कम इस्तेमाल करने की आदत डालनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको एक जो चीज़ वो ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए वो होता है पोटासियम। ये नमक जो सोडियम होता है उसका अपोजिट बॉडी में काम करता है पोटासियम। और पोटासियम जो होता है वो जो आप देख रहे हैं मेरे पास सामने जो पड़ी हुई है फूड, ये इस तरह की जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं इनमें पोटासियम की मिक़दार ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो होता है आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसा कि पालक हो गया, साग हो गया, सैलड हो गई, उसमें पोटासियम जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसका आपको इनटेक जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए और सोडियम का इनटेक जो होता है वो कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके बॉडी में उसका अपोजिट काम करेगा सोडियम का।
तो लेकिन जो पोटासियम जो है, अगर आप किसी को कोई तकलीफ़ है गुर्दों की, या किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें पोटासियम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो वो भी आपको देखना चाहिए कि अगर आपको इस किस्म की पहले कोई तकलीफ़ है किडनी स्टोन्स की, तो फिर इसमें आपको लीफी वेजिटेबल्स या इस तरह की जो हाई पोटासियम वाली फूड होती है वो भी मना होती है। तो लेकिन ओवरऑल जो है सो पोटासियम का इंटेक आपको ज़्यादा करना चाहिए, और सोडियम जो नमक का उसका इंटेक है कम करना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे जो हो गई वो हो गई आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो होती है वो आपको जो होती है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। और एक्सरसाइज में जो होता है एरोबिक एक्सरसाइज होती है, उसमें जो होता है कि एरोबिक हम कहते हैं जिसमें आपका जो है वो सांस भी आपका जो है वो तेज़ होता है, और आपके दिल की धड़कन भी तेज़ होती है, उसे एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे कि ट्रेडमिल हो गई, रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, ऐसी चीज़ें जो आपके हार्ट रेट को भी बढ़ाती हैं और आपकी ब्रीदिंग को भी बढ़ाती हैं, उन्हें हम एरोबिक एक्सरसाइजेज कहते हैं। तो वेट लिफ्टिंग हो गई, ये जो एक्सरसाइज चीज़ें होती हैं ये आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी बहुत मदद देती हैं। इसके अलावा जो होता है आपको ब्लड प्रेशर जो है, एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। एटलीस्ट हाफ आवर टू 45 मिनट्स जो होता है वो, जो भी एक्सरसाइज आपको जो है वो सूट करती है, आपके लिए आसान है, वो करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जैसा कि और वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, तो उनके वो ऐसी रनिंग एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में नहीं ले सकते। वो वेट की वजह से, या किसी और के जोड़ों की तकलीफ़ की वजह से, या कोई और बीमारी है, तो उनके लिए होता है कि वो जो है एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, जिसे वो एक्सरसाइज जो होती हैं वो कर सकते हैं, बैठे बैठे हो सकती हैं, उसमें बॉडी को स्ट्रेच करना होता है। वो आप जो है खुद देख सकते हैं इस बारे में मज़ीद कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं, योगा जैसे बहुत मशहूर है, या बैठ के ऐसे आंखें बंद करके जो है जिस्म को स्ट्रेच करना मुख्तलिफ डायरेक्शन में, जोड़ों को, और अपने जहन को जो है बहुत रिलैक्स रखना। तो ये एक्सरसाइज भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो मदद करती हैं। तो ये हो गई आपकी मेडिटेशन होगी। इसके अलावा जो आपको ब्लड प्रेशर बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल करने में बहुत चीज़ हेल्प करती है, वो होती है वेट लॉस। जी हाँ, वेट लॉस जो होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके जो है ब्लड प्रेशर पे को बढ़ाने में। अगर आपका वेट होता है तो जितना आप वेट आपका कम होगा, आपको ब्लड प्रेशर जो है आपका कम होगा। और अगर 1 kg आपका वज़न कम हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 2 पॉइंट्स, 1 से 2 पॉइंट्स तक वो नेचुरली जो होता है वो कम हो जाए अगर आप वेट लॉस करें। तो वेट लॉस करने जो है वो वैसे भी ज़रूरी होता है कि, क्योंकि देखने में है कि जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको डायबिटीज़ भी होती है, और अक्सर जो है बल्कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनमें वेट जो होता है वो प्रॉब्लम भी होता है, और उनको ब्लड प्रेशर के लिए वो आते हैं। जब उन्हें हम चेक करते हैं तो उनमें डायबिटीज़ भी होता है। डायबिटीज़ की जो प्रेजेंटेशन होती है वो जो होती है वो हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में अक्सर मरीज़ों में देखने में सामने आती है। तो वेट लॉस जो होता है वो लाजमी आपको जो होता है वो हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, और इसके अलावा जो है वो शुगर को भी कंट्रोल करने में जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिनको अगर आप वेट लॉस नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर की जो है मेडिकेशन आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और हो सकता है वो ज़्यादा भी काम ना करे। और अगर आप वेट लॉस करेंगे तो आपका जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो हो सकता है बग़ैर दवाइयों का भी कंट्रोल हो जाए। तो वेट जो होता है वो आपका अपने हाइट के हिसाब से होता है, और 70 kg एक नॉर्मल जैसे हाइट हो 5 फीट 9 इंच तक, उसका जो है 70 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से अपना BMI आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो 18 से 20 तक होता है, तो उससे आपके अंदर आपका वेट होना चाहिए। तो वेट जो है वो डेफिनेटली आपको ब्लड प्रेशर वेट लॉस करने में जो है आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा जो है जो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ हेल्प करती है वो होती है स्ट्रेस जो होता है। आपको अगर आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, और जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे,
स्ट्रेस जो होता है वो बेशुमार वजूहात की वजह से हो सकता है। किसी को जॉब की वजह से स्ट्रेस होता है, किसी को घरेलू परेशानियों की वजह से स्ट्रेस होता है, जिस भी किसी वजह से स्ट्रेस है, तो वो जो है स्ट्रेस आपको उसकी आपको जो है वो ख़त्म करना होगा, और इससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो उस पर बहुत असर पड़ेगा। इसके अलावा जो है आप और जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो अच्छी जो है वो स्लीप, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसके अलावा जो है जो अच्छा स्लीप आपको जो होता है 8 to 9 आवर जो है वो गुड स्लीप, रिलैक्सिंग स्लीप जो होती है वो भी आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका जो एक बॉडी का जो सिस्टम होता है वो एक बिल्कुल बेसल स्टेट में चला जाता है। एक आपका जो है हार्ट रेट वो स्लो हो जाता है, आपकी वेसल जो होती हैं बॉडी की वो खुल जाती हैं, आपके पूरे जिस्म में जो होता है वो ब्लड फ्लो जो होता है वो इवनली चला जाता है। और उसके बाद अब आप उठते हैं 8 9 10 घंटे के बाद 9 आवर तक, या 8 to 9 आवर आपका मैक्सिमम होता है स्लीप। उससे ज़्यादा भी स्लीप करने का फ़ायदा नहीं होता, और बल्कि नुकसान होता है ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप करें। लेकिन एटलीस्ट आपका जो टारगेट है वो 8 to 9 आवर ज़रूर होना चाहिए। तो इससे आपका जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है बग़ैर दवाइयों की। तो ये जो होगी एक आपको मैंने स्मोकिंग जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कोई ऐसी चीज़ जो है वो आप स्मोक करते हैं, निकोटीन हो गई, सिगरेट की सूरत में हो गया, या किसी और किस्म का जो नशा आप स्मोक करते हैं, या जो लोग जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और इससे भी आप बचें। ये भी आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में अगर आप करते हैं, और 8 to 9 पॉइंट्स जो होता है अगर आप स्मोकिंग क्विट कर दें तो 3 महीने के अंदर कहते हैं कि 8 to 9 पॉइंट्स आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो हो सकता है, नीचे आ सकता है। तो इसके अलावा जो है एक बहुत पॉपुलर डाइट होती है, वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है अमेरिका में भी और यूरोपियन कंट्री में, से डैश डाइट कहते हैं। वो आप जो है गूगल करके खुद भी इसकी तफसील देख सकते हैं कि वो डैश डाइट जो होती है, जो डाइटरी जो है अलाउंसेस जो होती हैं फॉर स्टेबलाइजिंग द ब्लड हाइपरटेंशन, तो वो आपको जो होता है उसमें जो होता है वो फ्रूट्स होते हैं, और लो सोडियम और लो कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं वो जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। तो इन समरी अगर आपको मैं बताऊं तो ब्लड प्रेशर आप बग़ैर दवाइयों के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लो सोडियम नमक का कम इस्तेमाल करें, पोटासियम जो है उसका थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स की सूरत में। इसके अलावा जो है आप स्मोकिंग को क्विट करें, और इसके अलावा जो है आप एक्सरसाइज करें। अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करें, जितनी भी आप कर सकते हैं करें। आपको जो है अच्छी स्लीप होनी चाहिए, 8 9 आवर अच्छी आपको रिलैक्सिंग स्लीप होनी चाहिए। इसके अलावा जब वेट लॉस जो होता है वो आपको हेल्प करता है। और इसके अलावा जो है अगर आप किसी किस्म अल्कोहल से अवॉइड करें और स्ट्रेस से अवॉइड करें, तो ये चीज़ें जो हैं आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।